कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी मिथिलांचल की धरती दरभंगा पे आएंगे। एम्स का जो तोहफा मिथिलांचल को मिल रहा है, पूरे मिथिलांचल के लोग जिसको जश्न के रूप में मना रहे हैं। विपक्ष को चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसलिए जरूरत नहीं है कि ना तो जनता ने उनको शिलान्यास करने का अवसर दिया है, ना ही जनता उनको उद्घाटन करने का अवसर देने वाली है। उद्घाटन देख रहे हैं दर्पण 24 न्यूज, मिथिला का विश्वसनीय न्यूज नेटवर्क। यह वही स्टेज है जहां से कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे और यहां से दरभंगा एम्स का शिलान्यास के साथ साथ कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संयुक्त रूप से करने वाले हैं। और आपको बता दें, इस स्टेज पर कई व्यवस्था की गई है। महिला जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी, उनके लिए व्यवस्था पीछे की ओर हम दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये पूरा जो जनसभा के लिए बैठने की अरेंजमेंट से ये बड़ी पैमाने पर की गई है। ऐसा माना जा रहा है कि दरभंगा में इससे बड़ी व्यवस्था जनसभा को करने के लिए नहीं की गई थी और बहुत ही कड़ी व्यवस्थाएं हैं। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से कराई जा रही है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से पूरी जो एम्स का स्थल है, ये कहीं ना कहीं बड़ी चौकसी यहाँ पे बनाई जा रही है और लोग यही कामना कर रहे हैं कि यहाँ लाखों लाख की संख्या में लोग यहाँ आएंगे और दरभंगा एम्स के शिलान्यास के कार्यक्रम को देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आते हैं, वो क्या कुछ कहते हैं उससे पहले आपको बता दें, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने क्या कुछ मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, वह भी सुने आप विस्तार से। क्या आपको सांस लेते समय और महसूस होता है सीने में दर्द? अगर आपको स्वास्थ्य संबंधित कोई बीमारी है तो आ जाइए अपना हॉस्पिटल मेडिवर्ल्ड हॉस्पिटल, जहां आपको विश्वसनीय डॉक्टर और आधुनिक सुविधाएं 24 घंटे आपके साथ है। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मिथिला के धरती दरभंगा में आगमन हो रहा है। एक बहुत बड़ा सौगात लेकर, जो बरसों से मिथिलांचल और बिहार का सपना था कि मिथिलांचल के तरफ भी एक एम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुले। पहले यहाँ के लोगों को जब इलाज के लिए दिल्ली जाना पड़ता था तो कितनी समस्या होती थी, उसका हम बखान नहीं कर सकते हैं, उसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो एम्स का जो तोहफा मिथिलांचल को मिल रहा है, पूरे मिथिलांचल के लोग जिसको जश्न के रूप में मना रहे हैं। और ये जश्न जो है कल दिखाई पड़ेगा जब मिथिलांचल के हजारों लोग ऐसे यहाँ पर आएंगे और लाख के ऊपर की संख्या में यहाँ पर प्रधानमंत्री जी को लोग धन्यवाद देने आ रहे हैं, बधाई देने आ रहे हैं कि आपने मिथिला के लिए जो अपने दिल में प्यार दिखाया है, ये मिथिला के लोग कभी भूल नहीं सकते। कितने लोगों के आने की संभावना है? प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं यहाँ पर, माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और उनके साथ में चिराग पासवान जी हैं, हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, हमारे सभी मुख्यमंत्री महोदय हैं, माननीय नीतीश कुमार जी, तो बहुत हमारे नेता भी रहेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी का कल कार्यक्रम है। पूर्ण मिथिलांचल में एक उमंग का माहौल है और संपूर्ण मिथिलांचल वासी उस पल का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी मिथिलांचल की धरती दरभंगा पे आएंगे। साथ में यहाँ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी होंगे, भारत सरकार के कई वरिष्ठ मंत्रीगण होंगे, जिसमें श्री चिराग पासवान जी, श्री जीतन राम मांझी जी, हमारे भारत सरकार के कई अन्य राज्य मंत्रीगण होंगे, साथ ही उपेंद्र कुशवाहा जी होंगे। और इस एम्स के भूमि पूजन का कार्यक्रम यहाँ संपन्न होगा और साथ ही लगभग 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में किया जाएगा। तो जो जनमानस में उमंग है वो कल सुबह यहाँ मैदान पर देखने को मिलेगा, जब एक बहुत बड़ी संख्या में मिथिलांचल वासी, उत्तर बिहार के लोग अपने प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को इस एम्स के तोहफे के लिए आभार व्यक्त करने आएंगे। क्या कहिएगा, विपक्ष का जो आरोप है लगातार कह रहे हैं कि जो भी शिलान्यास हो रहा है, देखिए कब बन के तैयार हो रहा है, ये तो चुनावी
विपक्ष को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए जरूरत नहीं है कि ना तो जनता ने उनको शिलान्यास करने का अवसर दिया है, ना ही जनता उनको उद्घाटन करने का अवसर देने वाली है। उद्घाटन भी हम ही लोग करेंगे, तो चिंता विपक्ष नहीं करे। हम लोग काम शुरू करेंगे और आगे बना के जनता की सेवा में इसको सुपुर्द भी जनता के आशीर्वाद से हम ही लोग करने वाले हैं। विपक्ष का कहना है कि जो जहां एम्स का हो रहा निर्माण यहाँ इंडिया गठबंधन की देन है। उन लोगों को मैं जानकारी दे देता हूं जो नासमझ लोग हैं। 2015 में भारत सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी ने 2014 में अरुण जेटली जी ने इस बात की घोषणा की थी कि मिथिलांचल में बिहार का दूसरा एम्स बनेगा। और 2020 में भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट ने 1250 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी एम्स के निर्माण के लिए। और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने ये 189 एकड़ जमीन भारत की सरकार को दिया यहाँ एम्स के निर्माण के लिए। और पिछले 6.5 वर्षों में 1.25 साल का कार्यकाल छोड़ दिया जाए तो स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मैं काम कर रहा हूं। किसी भी समय उनका कोई योगदान नहीं रहा है। ना तो 14 में दिल्ली में वो कहीं थे, ना 20 में जब कैबिनेट का डिसीजन हुआ भारत सरकार का तब थे, ना जमीन जब दिया गया और सारा निर्णय हुआ। मैं मुख्यमंत्री जी को लेकर दरभंगा आया था। आप सब लोग दरभंगा के साथी, आप लोग के ध्यान में होगा, हम लोगों ने यही बैठक और मीटिंग सब की थी। तो हर विकास का काम एनडीए ही करता है, एनडीए का नेतृत्व ही करता है। और हमारे जो दोनों नेतृत्व करता है नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी, उनके नेतृत्व में ही ये सब कुछ हुआ है। ये मिथिलांचल की जनता जानती है। बाकी गाल बजाने के लिए कुछ बोलना है तो बोलते रहे। क्या व्यवस्था की गई है पंडाल में, कितने अरेंजमेंट सब आप देख रहे हैं। यहाँ इतना बड़ा पंडाल, मुझे लगता है कि शायद इतने बड़े पंडाल में कोई कार्यक्रम इसके पूर्व मिथिलांचल में नहीं हुआ होगा। और इतना बड़ा पंडाल इसीलिए बनाया गया है कि कल इस कार्यक्रम में आने की तैयारी जनता कर रही है। ये जन सैलाब कल इधर आने वाला है और आम जन स्वतः स्फूर्त अपनी योजना से अपने चल के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने, आभार व्यक्त करने आ रहे हैं। और जो पंडाल बना है वो आप देख रहे हैं, यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं। और आने जाने वाले लोगों को कोई कठिनाई नहीं हो, इसकी पूरी चिंता जिला प्रशासन कर रहा है। बाहर से आने वाले लोगों के लिए मैदान के अगल बगल में पार्किंग की पूरी व्यवस्था की गई है। सड़कों पर यातायात के विशेष व्यवस्था कल जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है, ताकि आम जन को भी और इस जनसभा में आने वाले लोगों को भी किसी को कोई कठिनाई नहीं हो। तो पूरी व्यवस्था के साथ ये कार्यक्रम हो रहा है। एक सवाल रह गया, स्वास्थ्य मंत्री भी है बिहार के, और पिछले दिनों जब सुपर स्पेशलिटी का उद्घाटन हुआ था, आप थे स्टेज पे। आप ही के एनडीए घटक दल के जेडीयू से मंत्री हैं मदन सहनी जी, उन्होंने आम लोगों की उपचार, स्वास्थ्य का जो उपचार है उसको लेकर के एक सवाल उठाया था। आपको याद होगा कि पटना से आप लोग बहुत सारी सुविधाएं सरकारी अस्पताल को भेजते हैं, खासतौर से डीएमसीएच की बात की थी उन्होंने, लेकिन मरीजों को वहाँ पे सुविधाएं नहीं मिल पाती है, मरीज को पटना रेफर कर दिया जाता। तो क्या वो जो मंत्री जी ने सवाल उठाया था पिछले दिनों, उसके ऊपर कुछ देखिए, पहले तो स्पष्टता ये मैं दे दूं कि एनडीए का कोई भी, चाहे मंत्री हो, विधायक हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, वह जनसेवक होता है। उसका पहला कर्तव्य होता है जन भावनाओं को ध्यान रखना, जन समस्याओं को उचित स्थान तक पहुंचाना। तो हमारे आदरणीय मंत्री ने उस वक्त जो बातें कही थी, वो जनप्रतिनिधि के नाते उनका दायित्व था कि मंच पर बैठे हुए ऐसे लोग थे जिनके सामने विषय को लाना, ताकि जन समस्याओं को दूर किया जा सके। और जब विषय ध्यान में लाया माननीय मंत्री जी ने, तो उस दिशा में हम काम भी कर रहे हैं। उन कठिनाइयों को कैसे दूर किया जाए, उस काम में स्वास्थ्य विभाग लगा भी हुआ। यही तो हम लोग करते हैं, हम जनता के लिए जीते और मरते हैं।
हम राजनीति नहीं करते। क्या आपको सांस लेते समय और महसूस होता है सीने में दर्द? अगर आपको स्वास्थ्य संबंधित कोई बीमारी है तो आ जाइए अपना हॉस्पिटल मेडिवर्ल्ड हॉस्पिटल, जहां आपको विश्वसनीय डॉक्टर और आधुनिक सुविधाएं 24 घंटे आपके साथ है। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।